नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। आज पुरुषोत्तम मास की इस संवत की अंतिम त्रयोदशी सोमवार का परम पावन दिन, भगवान विश्वनाथ की विशेष आराधना का पर्व। जब अमावस आवे ना, परसों बुधवार को अमावस है, तो शंकर भगवान को किसी देवालय में या शिवलिंग के निकट या घर में शिवलिंग हो या शंकर भगवान का घर में स्वरूप हो, उनके सामने संध्या के बाद आरती के साथ ही जोत जला देना। रात भर जल जाए तो बहुत बढ़िया, अपने मन की बात कहना। दिल में प्रभु के लिए बड़ा प्यार हो तो भगवान के लिए भी एक जोत जलाना। इस अमावस को जोत भगवान शिव को जरूर जलाना। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो आज तो महाशिवरात्रि है, विशेष आराधना का पर्व भी है, और हम लोग आज भगवान शिव का कहीं न कहीं चल के मानसिक पूजन करेंगे ही। थोड़ी भगवान शिव की महिमा कर भी जैसी प्रभु इच्छा। और अभी तो श्री रामचरितमानस अरण्य कांड आरंभ होने जा रहा है।
थोड़ा सा श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड देखकर तब हम लोग शीघ्र ही आज भगवान शिव की महिमा और मानसिक शिव पूजन की ओर चलेंगे। आज प्रदोष काल में मानो सत्संग के जब सत्संग पूरा हो तो आधे घंटे बाद भगवान शिव के लिए घी का एक ज्योत दीपक जलाएंगे, दीपदान करेंगे भगवान शिव को। 10 मिनट जले, चाहे 2 घंटा, चाहे सारी रात, यथाशक्ति, पर भगवान शिव को आज दीपदान करेंगे सब लोग जो जहाँ हैं वहीं से। और अधिक मास में जिसने जो नियम ले रखा है वो कहीं भी रहे या घर में रहे, अपने नियम की व्यवस्था किए रहे भाई। हाँ, बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरिशरणम। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शन। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। और जितनी मौज लेनी थी ले लिए, अब तो आध्यात्मिक मौज होनी चाहिए। शरीर से तप करना है, मन से ध्यान करना है, वाणी से भगवान का नाम कीर्तन करना है, हाथों से भगवान की माला फेरनी है, प्रभु की सेवा करनी है, चरणों से भगवान की ओर ही बढ़ना है। तीर्थ में धाम में न जा सके तो मन से भगवान की ओर चरणों से बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नासिका से भगवान के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसिका की पवित्र गंध लेनी है। और जब पवित्र गंध ली जाती है तो उस गंध की बड़ी सराहना की जाती है। आहा, जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। ऐसा जीवन हो जाए कि चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। को अयोध्या कांड के पीछे, अयोध्या कांड का विश्राम हुआ भरत जी महाराज के पावन चरित्र पर। समापन तो हो नहीं सकता, वहां विश्राम लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं श्री रामचरितमानस में। तो अयोध्या कांड के आगे है अरण्य कांड। संयम बढ़ाओ धीरे धीरे। अरण्य कांड हमें बता रहा है संयम बढ़ाओ। ये नहीं कि अधिक मास गया हो आनंद लो, नहीं, अभी चौमासा चल रहा है। संयम बना के रखो, संयम बढ़ाते रहना है। योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है, जो महर्षि वशिष्ठ का लिखा हुआ है, योग वशिष्ठ में एक स्थान पर भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, तरंतिमातंग घटा तरंगम दृणाम्बुधिम ये मयि तेन शूराः शूरास्त एवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्बोधि इमं तरन्ति। गुरुदेव, प्रभु श्री राम कहते हैं महर्षि वशिष्ठ से, योग वशिष्ठ में ये श्लोक आया है। दुर्लभ ग्रंथ है योग वशिष्ठ, पढ़ने को ना मिले तो हाथ में आके मिल जाए, दर्शन हो जाए, वो भी बड़ी भारी महिमा है उसकी। प्रभु श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, युद्ध भूमि हो और सामने शत्रु के पहाड़ जैसा विशाल काय हाथियों की पंक्तियां मानो गरज रही हों, हाथियों की ऐसी विशाल सेना को स्वयं के बाहुबल से छिन्न भिन्न कर सकें, तो स्वयं की शक्ति से उसका भेदन करके मानो युद्ध की सेनाओं को जीत के पार निकल जाएं, ये ठीक है, वो मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है। पर भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, मैं उस मनुष्य को शूरवीर नहीं कहता। फिर, हे गुरुदेव, मेरे मत में सच्चा शूरवीर तो वो है जो शरीर की उठती हुई मन की तरंगों को, मन की इच्छाओं को, कामनाओं को, मन के विकारों को, वासनाओं को संयम से पार कर जाए।
भाव है। भगवान श्री राम कहते हैं शूरवीर वो है जो मन की तरंगों को, इच्छाओं को, विकारों को, वासनाओं का संयम कर ले। जो संयमी है वो सच्चा शूरवीर है। पराक्रमी सच्चा तो वही है ना जो वासनाओं पर विजय पा ले। जो वासनाओं का गुलाम बनता है वो तो निर्बल है, वो संसार में हार जाता है। उसके लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते। तो वासनाओं को कैसे जीते? भगवान श्री राम ने मंत्र दिया, संयम से। वासनाओं को संयम से जीतना है। वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो वो कभी भी तृप्त होती नहीं। भोग भोगने से तो वासना बढ़ती ही जाती है। जैसे अग्नि में कोई घी की आहुति दे तो अग्नि तो भड़कती ही है, शांत नहीं होती अग्नि और प्रज्वलित होती है। ऐसे ही भोग को भोगने से वासनाएं शांत नहीं होती और प्रबल हो जाती है। वासना इतनी भिखारिन है भैया, ये वासना इतनी भिखारिन है कि जो इसको खिलावे उसको भी खा जाए, इतनी भिखारिन है। इसकी तृप्ति होती नहीं। तो वासना कैसे शांत हो? विवेक और संयम। तो अग्नि में लकड़ी डालें तो तभी तक अग्नि में लकड़ी सुलगेगी, तभी तक सुलगेगी ना जब तक लकड़ी डालेंगे। अगर हम अग्नि में लकड़ी डालना बंद कर दें तो अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ऐसे ही वासनाओं को जब तक तृप्त करते रहेंगे तब तक वे पनपती रहती हैं। जब भोग मिलने बंद हो जावे तो स्वयं वासनाएं शांत हो जाती हैं। पूर्व काल में दाल रोटी भी मिल जाए तो पूर्वजों को बड़ा आनंद का अनुभव होता था। पर आज तो क्या पूछना है व्यंजनों का, मिष्ठान्नों का, मोटर बंगले। बात है कि सुख की व्यवस्था, भोग विलास, जितना साधन बढ़ता है उतनी ही मनुष्य की वासना भी बढ़ती है। जीवन में सादगी हो, संतोष हो। देखो अरण्य कांड है ही यही। जीवन में सादगी हो, संतोष हो, संयम हो, तब तो शांति और आनंद का अनुभव हुआ है। सुख मिले इसका मतलब है अभी दुख मिलेगा। सुख चाहते हैं, दुख मिलना है। हाँ, भगवान कभी सुख दे दे, संपत्ति दे दे तो विवेक से प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा सा सुख भोग लेने में कोई ज्यादा बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। थोड़ा सा सुख भोग लेने से। और बहुत सुख भोगेंगे तो शरीर आलसी होगा। बहुत सुख भोगने से मन भी बिगड़ेगा। एकदम ठीक बात है। तो विवेक से थोड़ा सा सुख भोग लें अगर भगवान भेजते हैं तो। हमें सुख भोगना है ऐसा संकल्प तो जीवन में अब रखें नहीं। जो बीत गई सो बीत गई, अब ऐसे संकल्प हमें रखने नहीं है। सुख भोगने के संकल्प से मन बहुत बिगड़ता है। धीरे धीरे वासनाओं का विनाश हो जाए। थोड़े दिन घर छोड़कर कहीं बाहर भी रहना चाहिए। गृहस्थ की तो भूमि है, काम की भूमि है। जहाँ भोग की भूमि है वहाँ भक्ति बराबर हो पाती नहीं है। भक्ति करने के लिए बड़ा शुद्ध स्थान चाहिए होता है। घर में भक्ति करनी हो तो भगवान का स्मरण कीर्तन करके उस स्थान को हम शुद्ध पवित्र बना लें। वैसे भी जो स्थानीय वातावरण होता है उसका प्रभाव तो हम पर पड़ता है। चित्त पूरी एकाग्रता से भगवान के चरणों में चिपक सकता नहीं है, इसलिए निरंतर ध्यान होना कठिन हो जाता है। घर की तो एक वस्तु में ममता होती है ना, जहां आंख कहीं गई वहां काम याद आ जाता है। यही मोह है।
गृहस्थ घर में समभाव रख सकता नहीं है, घर में इतनी विषमता है, क्योंकि गृहस्थाश्रम का जो व्यवहार है वो तो विषमताओं से भरा हुआ है, तो पूर्ण समता नहीं रह सकती ना। और जब तक संसार का संबंध है भगवान का संबंध हो सकता नहीं है। हाँ, संसार का संबंध धीरे धीरे कम करें, संयम को बढ़ावें। संयम के बिना भक्ति में आगे हम बढ़ सकते नहीं है। आंख का संयम, जीभ का संयम, मन का संयम, ठीक है ना, सब तो संयम चाहिए। जिसको देखने की अत्यंत आवश्यकता हो जब ही आंख खोलनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही बोलें। संयम बिना हम सुखी नहीं होंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोगों का संग है हमारे पास जिनका संसार में मन लगता है, वो संग हमारे मन को बिगाड़ देगा। शरीर भी बिगड़ जाता है। अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले तो शक्ति आएगी, शरीर सुधरेगा। तो मन में जो बिगड़ा हुआ मन है उसको सुधारने के लिए बीच बीच में घर को छोड़ के तीर्थों में, धामों में रहने की आवश्यकता रहती है। तीर्थ धाम का अर्थ है एकांतवास। एकांतवास की आवश्यकता होती है मन को सुधारने के लिए। एकांत में ईश्वर का भजन बने। सुग्रीव जी का चरित्र है, हे प्रभु कृपा करो ए भांति सब तजी भजन करो दिन राति। यह अरण्य कांड बहुत ही सुंदर है, बहुत मधुर है, बहुत प्यारा लगता है। तो एकांत में रह के, एकांत की आवश्यकता है, एकांत में भगवान का भजन। एकांत मन को जल्दी एकाग्र बना देता है। एक ईश्वर में ही अपने मन का हम अंत कर दें, इसी को तो एकांत कहते हैं। मन को ईश्वर में अगर हमको एकाग्र करना है तो एकांत में रहने की बहुत आवश्यकता है। एकांत में जिसका मन शांत रहे, एकांत में जिसको भगवान के भजन में थोड़ा भी आनंद आवे, तो मानना है कि उसकी बुद्धि में कुछ ज्ञान प्रकट हो चुका है। अब उसकी वासना धीरे धीरे निश्चित नष्ट हो जाएगी। एकांत में शांत भाव से प्रभु का भजन करने से ज्ञान भक्ति सब बढ़ते हैं। और 12 महीने हम बंगले में ही रहेंगे। अच्छा, वृद्धावस्था आ जाती है। 5 वर्ष के थे बालक ध्रुव जी महाराज, थोड़ा सा अपमान हुआ, घर छोड़ के निकल पड़े। वन में तपस्या करने के लिए चले गए, परमात्मा का दर्शन किया। यहाँ वृद्धावस्था आ जाए, सब छोड़कर चले जाने का समय निकट है, माथे पे काल बैठा रहता है, फिर भी जीव मोह छोड़ सकता नहीं, घर छोड़ सकता नहीं। व्याघ्रीव तिष्ठन्ति जरा परिजर्यन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम। वृद्धावस्था तो बाघिन की तरह है ना, मनुष्य की छाती पे चढ़कर बैठ के उसको तड़पाती है। रोग शत्रु की तरह भीतर घुस आते हैं, शरीर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। भाव है कि मनुष्य के जीवन का समय शनै शनै रिस रहा है, धीरे धीरे। जैसे घड़े में जल हो, उसमें छिद्र हो, वहां से जल तो रिसता ही रहता है। इतने पर भी हमको अपने हित अहित का ज्ञान नहीं होता। विचित्र बात ही है। अंतकाल में जीव को घबराहट क्यों होती है? यमदूत आके जीव का सब कुछ जबरदस्ती छुड़ाते हैं। वो कुछ अपनी इच्छा से तो छोड़ता नहीं है, छोड़े बिना छुटकारा नहीं होगा। मन से छोड़ देना है सब कुछ। यमदूत छुड़ाते हैं तो बड़ा त्रास देकर छुड़ाते हैं, तो हमको बड़ी भारी वेदना होती है। इस
इसलिए हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में, साल में 1-2 बार, महीने 2 महीने थोड़ा इधर उधर। वो वहाँ भी पूरा परिवार चले तो बात अलग है। किसी पवित्र तीर्थ में, धाम में रह के भगवत भजन, भगवत स्मरण। राम जी वन में तपस्या करते हैं। वन में राम जी दाल भात थोड़ी खाते हैं, फल खाते हैं, कंद मूल आरोगते हैं। वनवास काल में प्रभु श्री राम ने अनाज नहीं लिया। क्यों? अन्न में रजोगुण है। और रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है, और बिना सात्विक आहार के काम मारा जाता नहीं है। सात्विक आहार करने से धीरे धीरे इंद्रियों को वश में हम ला सकते हैं। जब तक जीभ वश में ना आवे तब तक दूसरी इंद्रियों का निग्रह बहुत कठिन है। सबसे पहले तो जीव ही है। राम जी वन में तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं तो धातु का बर्तन स्पर्श नहीं करते। प्यास लगे तो नारियल के खोपरे में पानी पीते हैं। श्री सीता जी साथ में हैं, फिर भी राम जी पूर्ण निर्विकारी हैं, परिपूर्ण संयमी हैं। प्रभु श्री राम पूर्ण यौवन में वन में गए हैं, वृद्धावस्था में नहीं गए। बुढ़ापे में भजन करेंगे ये बात होनी ही नहीं चाहिए। शरीर में जब तक बल है तभी तक संयम बढ़ेगा। दुर्बल होने पे संयम का कोई अर्थ ही नहीं होता। प्रभु श्री राम जब वन में गए तो 26 वर्ष की अवस्था है। श्री जानकी मैया की अवस्था 18 वर्ष की थी प्रभु श्री राम जब वन में गए। तो गृहस्थ आश्रम में संयमी जीवन का आदर्श भगवान श्री राम ने बताया है। गृहस्थ आश्रम में संयम। पहले तप किया, तब राम जी राजा हुए। बारह महीने वन में रहे बिना कोई महान हुआ भी नहीं आज तक, ये भी जान लो। और अब तो वृंदावन है, प्रमोद वन है, आनंद वन है। काशी को आनंद वन कहते हैं, अयोध्या को प्रमोद वन कहते हैं, वृंदावन को, ये तो वृंदावन है ही। पर अब बन भी बन कहाँ रहे, पूरा सुख आनंद दे रहे। कोई बात नहीं है तो बन। जगत में जितने संत हुए हैं उनके चरित्र पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उन्होंने बहुत दिन वन में रह के तपस्या की थी, पवित्र और संयमी जीवन बताया, वासना के ऊपर विजय पाई, तब वो महान बने। बड़े बड़े राजा महाराजा भी राजमहल छोड़कर गंगा किनारे तीर्थों में वास करते थे, ऋषियों के आश्रमों पर जाते थे, तब उनको शांति मिलती थी। वो शांति राजमहल में नहीं मिलती। वनवास की बहुत जरूरत है। अरण्य कांड ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? कि जीवन में वासना का विनाश करने के लिए थोड़े समय, थोड़े दिन विरक्त साधुओं का संग करो, भजनानंदी महात्माओं का संग करो, सात्विक जीवन बिताओ, साधारण भोजन करो, एकांत में बैठ के प्रभु के मंत्र का अनुष्ठान करो, ध्यान करो, जप करो। कोई वैष्णव हो, गरीब हो, विष्णु यज्ञ करना चाहे, कैसे करेगा? एक विष्णु यज्ञ करने में 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। गरीब वैष्णव इतनी रकम कहाँ से लावे? ऋषियों ने उसके लिए सरल उपाय बता दिया। विष्णु यज्ञ करने के लिए कोई गरीब वैष्णव करना चाहे तो ऋषियों ने एक उपाय बताया। श्रावण भादों का महीना आवे, पवित्र नदियों के में, गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, जमुना किनारे एक समय सादा और सात्विक भोजन करके रोज नियम से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो। इस विष्णु सहस्रनाम का 1200 पाठ करोगे तो तुमको विष्णु यज्ञ का फल मिल जाएगा, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। इसमें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।
सावन का 15 दिन जा चुका है, 17 तारीख से सावन फिर लग रहा है 15 दिन, 30 को पूर्णिमा है, फिर अगला महीना सितंबर पूरा भादों का महीना है। एक समय सादा भोजन करके गंगा किनारे, जमुना किनारे, नर्मदा किनारे एक समय नियम से विष्णु सहस्रनाम 1200 बार। जब तीर्थ में, धाम में निवास हो तो फिर घर का स्मरण न हुआ है। तीर्थ में भी जाएं और घर की याद आवे, इससे अच्छा घर में ही भजन है। धाम में आके, तीर्थों में जाके संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, मन में भी नहीं लानी चाहिए, तब लाभ होता है। संसार को छोड़कर तीर्थ में जाना है। छोड़कर का अर्थ है कि मन से तो छोड़ लें, संसार को मन से बाहर निकाल लें। संसार में रहने से पतन नहीं होता, पतन तो होता है मन में संसार को रखने से। संसार कारागृह मोक्ष भीरोक्ष पाद निबंध श्रृंखलम बदंती तज्ज्याः पटु वासनात्रयम योस्मादि मुक्तः सुमपैति मुक्तिम। भगवान श्री राम योग वशिष्ठ में कहे, भैया वासना पर विजय पाओ, जीवन को खूब सात्विक बनाओ और फिर तपस्या करो, जंगल में वास करो। काम का राक्षस, वासना की राक्षसी मरेगी। अरण्य कांड में शूर्पणखा है, मोह का रूप है, तो अरण्य कांड में शूर्पणखा भी मिलने वाली है और अरण्य कांड में शुद्ध भक्ति का स्वरूप माता सबरी, दोनों ही मिलेंगे। भगवान तो मोह के ऊपर नजर डालते नहीं। भगवान कहाँ नजर डालते हैं? भगवान तो शुद्ध भक्ति को देखते हैं। शूर्पणखा के ऊपर दृष्टि डाली नहीं प्रभु श्री राम ने, और माता शबरी के पास तो खोजते खोजते, माता शबरी का नाम पूछते पूछते पहुंच गए। माता शबरी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, और ये शूर्पणखा, ये तो वासना की राक्षसी है, ये तो मोह का स्वरूप है। मोह और वासना बाहर निकले और शुद्ध भक्ति हम अपनावे। अरण्य कांड में बोध कराता है, संयम बढ़ाने के लिए, वासनाओं के विनाश के लिए थोड़े समय वन में रहो, आवश्यकता है। पीछे से भगवान के साथ मित्रता हो जाती है, हो जाएगी। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। आज अरण्य कांड के श्लोक नहीं बोले जाएंगे, फिर समय नहीं मिलेगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का स्मरण करेंगे। शंकर भगवान का हम लोग मानसिक पूजन करेंगे। इतने में भी इतना समय हो जाता है। अभी तो अरण्य कांड का परिचय हुआ है। आगे के प्रसंग में अरण्य कांड के श्लोक से, श्री रामचरितमानस से कथा आरंभ करेंगे। आज भगवान शिव को समर्पित करने का दिन है। उनका स्मरण, उनका चिंतन, मनन। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण और सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को हमारा नमस्कार है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ये जो शिव पुराण है, शिव पुराण में परब्रह्म परमात्मा की उपासना सदाशिव के रूप में की गई है। भगवान शिव की उपासना की गई है। भगवान शिव के रूप में ब्रह्म की ही उपासना की गई है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत हैं, और शिव पुराण में भगवान सदाशिव की लीला कथाओं का, उनकी महिमा का वर्णन ही मुख्य विषय है। हमारे जीवन में सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होगी? काम, क्रोध, लोभ, ये जो मानसिक विकार हैं, ये दूर कैसे होंगे? ऐसा कौन सा शाश्वत साधन है जो कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो? ऐसा साधन जिसका अनुष्ठान करें और हमारे अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए झटपट।
भगवान शिव की भक्ति है। अपने इष्ट देव की भक्ति तो है, भगवान शिव की भक्ति इसमें मुख्य कारण है। हमारा इष्ट कोई हो, हम कितना भी उसका ध्यान भजन करें, पूरा फल नहीं होगा जब तक भगवान शिव की आराधना में नहीं लगेंगे। और चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, भगवान शिव की शरण लेनी ही पड़ती है, लेनी पड़ेगी। वहाँ चतुराई से काम नहीं चलेगा, पतन होगा। कितने भी हम भजनानंदी बन जाएं, एकदम साफ साफ दो टूक बात है, भगवान शिव की विशेष आराधना के बिना फल होता नहीं। तो जो शिव पुराण है, भगवान शिव ने पूर्व काल में कहा था। व्यास जी महाराज ने सनत कुमार ऋषि को इसका उपदेश दिया था कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए। और ये जो शिव पुराण है, ये भगवान शिव का वांग्मय विग्रह है। जैसे श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय साक्षात विग्रह है, वैसे ही शिव पुराण भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप ही समझना चाहिए। इसका पठन पाठन श्रवण सब कुछ भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है, शिव पद को प्राप्त कराता है। शिव पद क्या होता है? जीव का ब्रह्म में मिल जाना, भक्त का भगवान में मिलकर एक हो जाना, इसको शिव पद कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं। भरत जी भगवान श्री राम से मिल लिए चित्रकूट में, जीव को शिव की प्राप्ति हो गई, ये होता है शिव तत्व। तो भगवान शिव की कथा, उनकी महिमा और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, ये तो कल्प वृक्ष के समान फल देते हैं। पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्प द्रुम फलम सम्यंग मनुष्याणाम न संशयः। इसमें कोई शंका नहीं है। जो चाहो सो पालो, भगवान शिव की लीला कथा सुनकर, उनके नाम का कीर्तन करके। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से भगवान शिव को श्रवण करना चाहिए। तो भगवान शिव की लीला कथा सुनने का अधिकारी कौन है? प्रायः सब अधिकारी हैं। और विशेष रूप से जो भगवान गणेश जी महाराज के भक्त हैं, जो देवी के उपासक हैं, जो सूर्य के उपासक हैं, जो वैष्णव हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब, स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी सब, सकाम हो निष्काम हो, भगवान शिव की लीला कथाओं को श्रवण करना ही चाहिए। भगवान शिव में, भगवान श्री हरि में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सुनने के लिए तो विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु सब होना पड़ता है ना। जो सदा ही भगवान शिव का ध्यान करते हैं। अब हम लोग भी ध्यान करने जा रहे हैं मानसी स्वरूप में, मानसी पूजन करेंगे भगवान शिव का। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वो निश्चित ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भैया शिव पुराण में तो वेदांत का सार सर्वस्व रख दिया गया है। इसमें भगवान शिव का उत्तम यश कहा गया है, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। और कोई केवल पढ़े ना या सुने, कलयुग में जो पाप में आसक्त जीव हैं, उनको भी बड़ी सुंदर गति मिल जाती है। जीव का लक्ष्य क्या है? शिव पद की प्राप्ति, जीव का शिव के साथ एक होना, जीव का ईश्वर के साथ एक होना। एकमात्र सब देवताओं में एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, और भगवान शिव रूपवान भी हैं, इसलिए साकार भी कहे हैं। निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार प्राप्त होता है। तो शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और जो भगवान शिव की गौरी माता की मूर्ति होती है, चित्रपट होता है, वो उनका साकार स्वरूप है। ब्रह्म के समान भगवान शिव भी सगुण और निर्गुण रूप लेते हैं। इसलिए श्री हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए, हमारे भक्ति ज्ञान का पतन हो जाता है। जो मुमुक्षु होता है, जिज्ञासु होता है, उसको ज्ञान का अभ्यास तो करना चाहिए ना।
धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ हो जाता है, उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। अगर हमारा धन न्याय का है, हमारे पास जो धन है वो अगर धर्म से उपार्जित है, धर्म से आया है हमारे पास, तो उस धन से, धर्म से आए धन से जो भोग हम भोगेंगे संसार में, उस भोग से एक दिन हमारा अवश्य वैराग्य हो जाता है। लेकिन अधर्म के धन से जब हम संसार का सुख भोगते हैं तो हमारी आसक्ति बढ़ती है संसार में। भगवती गौरी माता पार्वती जगत की माता हैं, भगवान सदाशिव जगत के पिता हैं, जो इनकी सेवा करता है उस पर दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए सुन लो, शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जो जलधारी बनी रहती है वो माता पार्वती का प्रतीक है और शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। तो भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों को पूजा करते देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान के भक्त भी तो भगवत स्वरूप होते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, पूजन में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा करने से, अगर भगवान शिव की परिक्रमा करो तो शरीर में ऐसा कोई पाप रहता ही नहीं है जिसको नष्ट करना बचाओ, इतनी महिमा है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान शिव की परिक्रमा से नष्ट ना हो जाए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और देखो, चारों वेदों में ध्यान देंगे, चारों वेदों में भगवान शिव के लिंग के अर्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा भारी पुण्य कह रहे हैं वेद, भगवान शिव के लिंग का पूजन अर्चन है। क्योंकि केवल शिवलिंग की पूजा करने से समस्त चर अचर जड़ चेतन जगत की पूजा हो जाती है। कोई रुद्राक्ष धारण करता है तो 1/4 फल मिलता है, कोई भस्म धारण कर ले तो आधा फल मिलता है, कोई मंत्र का जप करे तो उसको 3/4 फल मिलता है। पर भगवान शिव का पूजन करने से भक्त को पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हम लोग भगवान शिव का पूजन करेंगे, मानसी पूजन में ध्यान करेंगे। और हम लोग अब कहाँ चल रहे हैं भगवान शिव के पूजन के लिए? काशी विश्वनाथ जय हो, जय हो। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान, बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ध्यान करेंगे। ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरनिभं चारुचंद्रावतंसम। रूप तो देखो भगवान शिव का, बाल चंद्रमा मस्तक पर, एक और गंगा जी, क्या जटा जूट पीला पीला, मस्तक पर तिलक, कामदेव की धनुष के समान भौहें, त्रिकुटी, कमल के समान विशाल नेत्र, कर्पूर गौर वर्ण भगवान शिव का, शरीर के अंग कांति कपूर के समान, सुगंधित शंख के समान बिल्कुल चिकनी चमक लेकर, कुंद के फूल के समान कोमल, सर्पराज वासुकी को धारण किए हुए हृदय पर, उसी की जनेऊ, उसी का कुंडल सर्प का, उसी के कंकण, बागंबर बिछा के मृगशाला पहन के बैठे हैं। क्या शोभा है भगवान शिव की कैलाश पर। त्रिशूल, डमरू, मुंडों की माला, मदार के हार, वामांग में जगत जननी माता गौरी, और इनकी गोद में गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय स्वामी जी, और सामने नंदीश्वर विराजमान रहते हैं। ऐसी सुंदर झांकी है। ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरनिभं चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज ज्वालांगम परशु मृग वराभि तेहस्तं प्रसन्नम।
पद्मासीनम समन्तात् स्तुतम अमर गणैर व्याघ कृत्रिम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिलम अभयहरम पंचवक्त्र त्रिनेत्रम। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री भगवते ओम नमः शिवाय। ओम विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। सुंदर सुंदर पुष्प, कुछ साकेत से, कुछ सदाशिवलोक से, कुछ गोलोक से, जूही चंपा चमेली, कुछ स्वर्गलोक से, कुछ ब्रह्मलोक से, हर जगह दौड़ लो। हर श्रृंगार से लेके रंग बिरंगे गुलाब, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प। कुबेर जी की पुष्प वाटिका से भी निश्चित रूप से कुछ पुष्प, बेलपत्री, मंदार के फूल उनकी माला के लिए, श्वेत कमलों का हार चांदी के तार में, सोने के तार में बनाकर पत्तल बनाएंगे। मणियों को पीस पीस के, हरित मणि, उसमें सोने की कील से उन पत्तों को फंसाकर पत्तल बनाएंगे। बिल्कुल पलाश के पत्तल जैसे दिखेंगे वो मणियों के पत्तल। उन पे तरह तरह के पुष्पों को रख लें। मलयागिरी का चंदन स्वर्ण पात्र में ले आवें और बना के रख लें। दक्षिणा के लिए स्वर्ण पात्र में स्वर्ण मुद्राएं भर लें। रेशमी जनेऊ एक सुंदर चाहिए जिसमें 3 गांठें लगी हों। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए श्वेत रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, तरह तरह के भोग, भांग चाहिए, धतूरा चाहिए, सब तो चाहिए। दूध, दही, छाछ, घी, तरह तरह के व्यंजन, बढ़िया बढ़िया सुंदर मिष्ठान्न। 5 एक स्वर्ण पात्र में, मणिमय पात्र में कम से कम 5 बानबीरी। देखो भगवान शिव को, माता गौरी को रोज 1 सुपारी का अर्पित करो और उसी समय भगवान श्री हरि को एक पान का बीरा लगा के 1 गोल सुपारी तो अर्पित कर रही है भगवान शिव माता गौरी को। अलग अलग 1-1, 2 हो जाएंगी सुपारी। हाँ, पुष्पों के कमल, श्वेत कमल, स्वर्ण कमल, स्वर्ण के तार में, सोने के तार में बना लेंगे। मंदार की एक घनी माला, बड़ी लिंगार्चन करना है भगवान काशी विश्वनाथ का। बोल गंगा मैया की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कितनी कृपा है। और अक्षत रख लेंगे। पंचामृत स्नान कराना है तो सुरभि गैया का, वेद लक्षणा गैया का दूध, दही, घी, सुगंधित, शीतल और पुष्पों का, पराग का ताजा बिल्कुल शहद निकालकर बनाकर, और शर्करा के लिए कुछ गाय का ही उत्पाद से, दूध से बनाकर कुछ मिष्ठान्न, चंदन भस्म थोड़ा रख लें, थोड़ा अक्षत रख लें। पुष्प हो गए, पुष्प मालाएं हो गई, बिल्वपत्र हो गए, सब पर राम राम लिखते रहो तब तक 3-3 बार। दुर्वादल रख लेंगे धूप के लिए। वायुदेव को ही धूप के रूप में रख सकते हैं, जैसा धूप चाहें। दीप दिखाएंगे, 5 जोत जला लें। वो स्वर्ग की जो सुरभि गैया है उसी के घी में। एक कपूर का भी, आरती के लिए कपूर का भी दीपक तैयार रखेंगे। भोग तैयार हो गए। और अखंड फल, ऋतु फल, 5 तरह के फल रख लें। धतूरे का फल, तांबुल, दक्षिणा, आरती की तैयारी, सब हो गया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो आवाहन करने के लिए हमने पुष्प रख दिया। अब आसन देंगे। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो पुष्प रखा और आसन के लिए अक्षत रखा। वो तो मन से अक्षत रखा, तो मन से एक स्वर्ण का मणिमय सिंहासन रखो, भगवान शिव को बिराजेंगे। और सामने फिर शिवलिंग रहेगा, वहाँ अर्चन कर लेंगे। भगवान शिव का चरण धुलाना है, चरण पखारने हैं। शंख का मणिमय शंख उठाएंगे। स्वर्ग की मंदाकिनी का जल रखा हुआ है। वहीं दशाश्वमेध घाट से बढ़िया गंगा जी का भी कलश 1-2 तैयार रखें। एक कलश में कुछ ना मिलावें, स्वच्छ है, शुद्ध जल, और दूसरे में कपूर, चंदन, केसर सब मिला लें तो गंध से युक्त जल हो जाएगा बढ़िया।
तो एक शंख उठा लें भगवान काशी विश्वनाथ का चरण धुलाने के लिए, उसमें सामे के दाने, दूब, कमल, चंदन ये सब डाल के कपूर, ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः, पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, मनसा पर गल्प समर्पयामि। थोड़ा मुख में, थोड़ा सिर पर, थोड़ा चारों ओर छिड़क लेंगे उस जल को और अर्घ देंगे। अब दूसरा शंख उठाएंगे मणिमय। उस शंख के जल में क्या है? गंध है, सुगंध है, पुष्प है, अक्षत है, जौ है, तिल है, कुश है, सरसों के दाने हैं, धूप है। ये अर्घ देंगे दाहिने हाथ में। भगवान कोई आता है हाथ में जल देते हैं, भाई चरण तो धुला दिए, हाथ में जल दे दिए, तुम अपने हिसाब से इस जल से जो करना चाहो कर लो। दाहिने हाथ में अर्घ देते हैं। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, हस्त्योर अर्घम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। आचमन करेंगे। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, आचमनीयम जलम समर्पयामि, समर्प मनसा पर कल्प समर्पयामि। मधुपर्क लेंगे, कुछ मीठा द्रव्य चटाने के लिए, मंगल होता है। बड़े प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, वो जो शहद है पुष्पों का पराग से बना हुआ, उसको थोड़ा सा ले लेंगे अपने। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, मधुपर्कम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। उससे चटा देंगे और अब स्नान कराएंगे। तो पहले तो गंगा जल से, देखो स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का भी जल है, काशी विश्वनाथ के तट के भी गंगा का जल है, और एक कलश में गंध से युक्त जल है, सुगंध से भरा हुआ जल है। तो स्नान कराएंगे पहले स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः, स्नानीयम जलम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ेंगे भगवान काशी विश्वनाथ पे। जय हो प्रभु। कलश भी स्वर्ण का है, मणिमय, चांदी का भी कलश हो सकता है, मणिमय रत्नों का भी कलश हो सकता है। खूब धार छोड़ेंगे, चकाचक, छक, बिल्कुल एकदम तृप्त। कोई जीव बचता नहीं जो शिवलिंग के पूजन में जिसकी तृप्ति न हो जाती हो। संपूर्ण चर अचर का प्रतीक है भगवान शिव का शिवलिंग। और अब पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो कैसे करेंगे? पहले दूध से, दूध का कलश ले लेंगे हाथ में, सुरभि गैया का दूध उठा लो। जब बोल दिया जाए मनसा समर्पयामि तभी छोड़ा न, तब तक सुनना रहता है। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, पय स्नानम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। अब दूध की धार छोड़ो भगवान शिव के शिवलिंग पर। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कितना सुख, कितना आनंद मिलता है। एक कलश दूध की धार, और इसके बाद जल की धार छोड़ो। गंगा जल है ना, वो धार छोड़ो गंगा जल की। और अब दही से स्नान कराएंगे। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, दधि स्नानम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। दधि का पात्र उठाओ, कलश, और बायां हाथ लगाओ कोनी के पास दाहिने हाथ के, और धार छोड़ो एक हाथ से। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब जो गंगा जी का जल है उसकी जल की भी एक धार छोड़ देंगे काशी विश्वनाथ भगवान पर। और इसके बाद घी का कलश उठाओ, हाथ में लेके रखो। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, साम सदा शिवाय नमः, घृतम स्नानम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। दधि की धार छोड़े, घी की धार छोड़ेंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की ये। गंगा जी के कलश की धार भी और छोड़ दो उस पर। जय हो। आचमन करा लेंगे। शर्करा, पहले शहद उठाओ, हाथ में ले लो। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, मधु स्नानम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। शहद की धार छोड़ेंगे, खूब छूटने दो। और इसके बाद जल की, गंगा जल की धार छोड़ो। बीच बीच में स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का भी धार छोड़ें। वो जो गंध से, सुगंध से युक्त कलश है अभी उसको वैसे ही रहने दो। और अब जो शर्करा है, मिष्ठान्न है, सुरभि गैया के दूध से बना ही कोई उत्पाद है, उसको छोड़कर
उस मिष्ठान्न से स्नान कराएंगे। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। हमें तो रबड़ी बहुत अच्छी लगे, थोड़ी और ढीली रहे तो बहुत अच्छी लगे कलश में, भगवान शिव को शर्करा स्नान के लिए। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। छोड़ो धार, छोड़ो शर्करा की, बढ़िया कलश से खूब। और अब स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जो कलश है उसकी धार छोड़ो, शुद्ध जल से भी स्नान कराओ। अब पंचामृत स्नान करा के गंधोदक स्नान कराया जाता है। अब वो कलश उठाएंगे स्वर्ग की मंदाकिनी का, जिसमें कपूर, चंदन, केसर सब मिश्रित हैं, तरह तरह की सुगंध। उठा लो हाथ में, दाहिने हाथ में। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब शुद्ध जल का कलश ले लेंगे स्वर्ग की मंदाकिनी का। मधुर शीतल जल है। शीतल, मधुर शीतल कहने का अर्थ होता है गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म, सहज। शुद्ध जल का कलश उठा लिया। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। और शुद्ध जल के बाद आचमन करा देंगे। शुद्ध स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। आचमन भी करा देंगे, शुद्ध जल से स्नान और आचमन। अब वस्त्र धारण कराएंगे, जो श्वेत रेशमी वस्त्र है उठा लो दाहिने हाथ में। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की है। बढ़िया से खूब चमका लो उनको एकदम, फिर वस्त्र धारण करा दो। और वस्त्र के पीछे से आचमन कराएंगे। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत ले लो, रेशमी यज्ञोपवीत अपने सीधे हाथ में ले ले। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। बाएं कंधे पे ऐसा जैसे हम सामने बैठे हैं, तो जो बायां हिस्सा है शिवलिंग का उस तरफ से जनेऊ को लटका दिया जाता है नीचे की तरफ, बिल्कुल तिरछा बाएं तरफ रख करके दाहिने तरफ नीचे लटका लेते हैं। यज्ञोपवीत धारण करा के भी आचमन करा लेते हैं। यज्ञोपवीत आंते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। उपवस्त्र, कोई छोटा वस्त्र ऊपर से देना हो, जैसे गमछा उमछा रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं, ऐसा कोई उपवस्त्र। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। वो उपवस्त्र भी रेशमी धारण कराओ बाबा विश्वनाथ को, आचमन करा दो। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब चंदन लगाएंगे, वो मलयागिरी का जो चंदन है बढ़िया सुगंधित, उसको ले लो। और भैया कैसे लगाएंगे? पहले बीच में अंगूठे से लगाना, अभी लगाना नहीं है, बोलेंगे तब लगाना, समझ लो। अंगूठे में और बीच की 2 उंगलियों में चंदन लगा लेंगे। दाहिने हाथ की 3 उंगलियों में चंदन भर लेते, जितना लग सके उसमें लगा लेते। अंगूठे में और बीच की 2 उंगलियों में, मध्यमा और अनामिका। तो कैसे लगाते हैं? पहले अंगूठे से चंदन लगाते हैं सीधा ऊपर, और फिर बीच की 2 उंगलियों में जो चंदन भरा है उससे दाहिने से बाएं की ओर जाते हैं, और जो अंगूठे में चंदन बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उस चंदन को इन दोनों उंगलियों की चंदन की रेखाओं के बीच में रखकर बाएं से दाहिनी ओर आते हैं। ऐसे भगवान शिव को तिलक होता है। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। लगाओ चंदन, जय हो। और भस्म उठा लेंगे। भस्म, एक पात्र में भस्म है। अब काशी विश्वनाथ को भस्म तो चाहिए ही, मणिकर्णिका की भस्म। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। भस्म समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। भस्म निवेदित कर देंगे। अक्षत ले लें, 108 अक्षत, 108 मूंग की दाल साबुत, 108 काली उड़द, 108 काली मिर्च, ये सब अक्षत के साथ ही। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। अक्षतान अन्नम च समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। सब 108 उस पर अर्पित कर दो। अक्षत, काली उड़द, काले मिर्च और साबुत मूंग दाल। और अब पुष्पों का हार और पुष्प ले लें। तो स्वर्ण कमल है,
श्वेत कमल है, मंदार की लंबी घनी माला, ये 3 हार धारण कराएंगे शिवलिंग के ऊपर। भगवान शिव का शिवलिंग, भगवान शिव माता पार्वती दोनों का प्रतीक है और माता पिता की भावना से इनका पूजन करना चाहिए। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो श्वेत कमल का हार, स्वर्ण कमल का हार और मंदार का लंबा हार, देखो कैसी सुंदर अद्भुत शोभा है, कितनी सुंदर शोभा हो रही है। और जितने पुष्प लाए थे ना, जूही, चंपा, चमेली, पारिजात और तरह तरह के गुलाब और भी जो पुष्प हों, अगस्त के फूल भी मिला लो और सबको उसका भी एक हार बना के भगवान शिव को अर्पित करो। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। क्या चम चम शोभा होती है। अब बेलपत्री ले लेंगे, उल्टी करके रखी जाती है बेलपत्री, सब पत्रियों पे राम 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 लिखा है, उल्टी करके रखते चलेंगे शिवलिंग के ऊपर। अभी रुक जाओ, बोल लेने दो। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। बिल्व पत्राणि समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। अब समर्पित करो। 5, 11, 21, 51, 101, 108। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। 11 बेलपत्री हुई। दुर्वादल ले लो हाथ में। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। दुर्वादल रख दो शिवलिंग के ऊपर। जो नाना परिमल द्रव्य होते हैं वो सब भी अर्पित कर सकते हैं। जो परिमल द्रव्य हैं जितने, सब एक साथ अर्पित हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। धूप ले लो, धूप। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धूप माग्रापयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। धूप जला दो दोनों तरफ। वाह, जय हो महाराज, जय भोलेनाथ। दीप ले लो। तो 5 ज्योत वाली भी हैं और कपूर से बाद में आरती करेंगे। अभी 5 ज्योत वाली दीप जला देते हैं, भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दीप दर्शयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। हाथ धो लेंगे दीप दिखा करके। दाहिनी ओर रख दो दीप को, भगवान शिव के शिवलिंग के दाहिनी ओर रखेंगे, मानो अपने बाईं ओर हो गया, जैसे बैठे हैं उस हिसाब से। दीप दिखा दिया। अब भोग लगा दो। जितना भोग है जब तक बोल रहे हैं रखते चलो। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। सब तरह तरह के व्यंजन, पकवान, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान्न है, सूखे मेवे सब लगा दो ढेर बढ़िया सुंदर। जलगू बांधो चारों तरफ। भोग लगा देंगे भगवान शिव को। धतूरा भी रख दो, उसी में भांग रख दो, बेर रख दो, सब रख दो, दूध दही घी सब चकाचक। अब मध्य पानीयम समर्पयामि, उत्तरापोषणम समर्पयामि, आचमनीयम जलम च समर्पयामि। बीच में जल की जरूरत हो 3 बार अपने बाईं ओर भोग के बाहर जल गिरा देते हैं। अच्छा, ऋतुफल जितने अखंड फल हैं वो ले लो, कम से कम 5 तरह के फल। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। ऋतुफलान समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। स्वर्ण पात्र में बढ़िया कम से कम 5 तरह के फल। 5 तरह के फल तो हर फल 2 तरह का हो, 4 तरह का हो, 5 तरह का हो, जैसे भी हो। और धतूर फल। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धतूरा ले लेंगे। धतूर फलानि समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। रख देते हैं उसको पात्र में, सुंदर। अब तांबूल ले लें एक स्वर्ण पात्र में, मणिमय पात्र में है ना, 5 पानबीरी, उसमें इलायची लौंग अलग से डाल लें, सुपारी अलग से भी डाल लें उस पात्र में। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थे एला लवंग पूगी फल युतम तांबूलम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। भगवान शिव को 5 पानबीरी और दक्षिणा स्वर्ण पात्र में स्वर्ण की मुद्राएं रखें, उठा लो, भरी पड़ी है। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। आरती के लिए कपूर का पात्र डालो, ज्योत जलाएंगे, ज्योत जलाओ। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि, मनसा पर कल्प समर्पयामि। 3 बार चरणारविंद के चारों ओर, 2 बार नाभि देश के चारों ओर और 1 बार मुखारविंद के चारों ओर, 7 बार सर्वांग
भगवान श्री काशी विश्वनाथ की आरती। जय हो। और जितने पुष्प बचे हैं हाथ में ले लो, मंत्र पढ़कर उनको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान शिव पे सारे पुष्पों को जितने बचे हैं सबको अर्पित कर दो। और पूजन के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम। हाथ जोड़कर बैठो वीरासन में, पद्मासन में, सहजासन में। आवाहनम न जानामि पुरुषोत्तमम। आवाहनम न जानामि विसर्जनम। पूजाम न ही जानामि क्षमस्य परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत्पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तु मे। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और जो पूजन किया है उसको भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। अनेन यथाशक्ति कृतेन श्री काशी विश्वनाथ लिंग पूजन कर्मणा मानसिक कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियताम न मम। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय। समय को दृष्टिगत करते देख लो समय। सीताराम। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल कीर्तन बोल के वाणी को विराम। आज भगवान शंकर का ही कीर्तन बोलना पहले भी। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो। नमः शिवाय नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हरे हरे बोले गंगाधरा। जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे भोले जटाधरा। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले। ने बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय बाबा विश्वनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बोलो भगवान शिव का कीर्तन बोलो, भजन बोलो। जय बोलो भगवान बोलो। जय।